हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही है। तो आरएस के सर आपके लेके आ गए हैं मजेदार क्लास, जो मेरे प्यारे बच्चों आज आपका चलने वाला है। क्या चलने वाला है? जल्दी जल्दी से आपको देखकर तो आपको पता ही लग गया है कि आरएस के सर आप लोगों के लिए क्या लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि आरएस के सर आप लोगों के लिए क्या लेके आए हुए हैं। तो आरिश के सर आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेंटेंस। क्या लेके आए हुए हैं? सेंटेंस लेके आए हुए हैं। ठीक है ना, आज आप लोगों के लिए सेंटेंस लेके आए हुए हैं आरिश के सर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, नया बच्चा है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी इंग्लिश ग्रामर चलने वाली है कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले पहचान देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए किया जाता है। जो इस टेंस का जो वर्तमान समय है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब देखिए प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान समय में जो होने वाले कार्य के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के मतलब के इस प्रकार के हिंदी के मतलब कि हिंदी में जो होता है कि अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाते हैं। कहीं पर भी आपको जैसे लिख के आ जाए कि वे खाना खाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों बहुत सी सेंटेंस आ जाए जैसे कि पिताजी साहसी हैं, मैं बुद्धिमान हूं और आप विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों लिंकिंग वर्ब। क्या देखेंगे यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब आई एम आर, क्या इज एम आर का प्रयोग होने से पर वाक्य के अंत में है, हूं, हैं आदि शब्द क्या होते हैं? आते। जैसे कि देखिए सेंटेंस में हो, है, ऐसे तो प्रकार के आते ही रहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते हैं आएंगे, हो, है, ही। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्या है? अनुवाद बनाने के नियम देखेंगे हम सबसे पहले। तो आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा क्या है कि सी, ही, सी, इट तथा फादर, मदर। ठीक है, ये सब सिंगुलर नाउन में आ जाते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या यस को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और हमारा तीसरा है कि आदत प्रकट करने के लिए बहुवचन के कॉमन नाउन से पहले दा नहीं लगाते हैं। कॉमन नाउन से पहले क्या होता है? दा नहीं लगाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको क्या करते हैं? बना बना कर पटक देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सब सेंटेंस फटाफट क्या करते हैं? बना देते हैं। तो मैं विद्यार्थी हूं, तो इसमें की क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी, हूं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई, वी, यू, दे तथा सिंगुलर नाउन के साथ में क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और मेरे प्यारे बच्चों लिंकिंग वर्ब, ये हमारा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि लिंकिंग वर्ब में क्या है? लास्ट में हूं है। क्या है? लास्ट में हूं है। तो क्या हूं है तो यहाँ पर क्या लगेगा? आई के साथ में हमेशा एम ही लगेगा। ध्यान दीजिए, आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा। तो आई एम क्या हूं? विद्यार्थी हूं, मतलब कि स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट, और स्टूडेंट है, एक की बात हो रही है तो यहां पर लगा देंगे आई एम ए स्टूडेंट। क्या? आई एम ए स्टूडेंट। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो बनके तैयार हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि तुम बुद्धिमान हो। ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, नहीं?
तुम बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान की मेरे प्यारे बच्चों आपको बताई थी कि वाइस, वाइस मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो यू हो जाएगा यू, ठीक है। आई वी यू दे, आई वी यू दे कहाँ पे लिखा है, उनके साथ में जो है प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब कि क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आर यू आर और वाइज, वाइज माने क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धिमान, वाइज माने क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है ना, वाइज। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी हमारा क्वेश्चन निकल के, इसका जो आंसर है वो भी निकल आएगा, मतलब कि सेंटेंस इसका भी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि पिताजी साहसी हैं, तो पिताजी हैं तो यहाँ पर देखिए लगेगा फादर, क्या, FATHER, फादर ए, कौन क्या होगा, साहसी का होगा कंग्राजूस, मतलब कि क्या होगा, CONJOUES, क्या हो जाएगा, कंग्राउस, क्या हो जाएगा, कंग्राउस, मतलब कि क्या हो जाएगा, साहसी, ठीक है। CONG, ठीक है, क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई है, एम लगा देंगे, तुरंत ही लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई एम, नहीं लगाएंगे तब भी आई एम ना लगाएं उसके बाद में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आई वी यू दे के साथ में, अगर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, आई वी यू दे के साथ में सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आई मतलब मैं, प्ले मतलब कि गेम, मतलब कि खेलना, क्रिकेट मतलब कि क्रिकेट, तो आई प्ले हम लोग सीधे लिखेंगे, यहाँ पर एम नहीं लगाएंगे, तो हम लोग सीधे लिखेंगे आई प्ले, एक मिनट, वॉइस बहुत आ रही होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट, CRICKT, क्रिकेट, ठीक है, CRICKT, ठीक है, CKET, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, वह एक पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, तो वह की क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी, और लिखना की क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, और मेरे प्यारे बच्चों आई ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है, तथा सिंगुलर नाउन के साथ में फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या एस जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो पत्र लिखना हो गया वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो पत्र लिखता है वो राइटेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही राइटेस ए, ही WRITES, राइटेस ए, क्या लिख रहे हैं, लेटर, क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। चलिए उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद सूर्य कहाँ से निकलता है, सूर्य छठा है, सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है। पांचवा का वह पत्र लिखता है, पांचवा का हो जाएगा ही राइट ए लेटर, ठीक है। तो सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर छठा का लिखेंगे द ईस्ट, द ईस्ट, EST, ठीक है, द ईस्ट मतलब कि ईस्ट नहीं, ईस्ट लास्ट में आएगा, द सन, द सन, क्या हो जाएगा, द सन राइसेस इन द ईस्ट, राइस माने क्या होता है, निकलना होता है, राइसेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट, ठीक है, EAST, क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट,
चलिए सातवां देखते हैं। सातवां क्या है कि जो अच्छे लड़के हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सच बोलते हैं। तो गुड बॉयज ऑलवेज बोलने की क्या होती है, स्पीक द ट्रूथ। तो गुड बॉय ऑलवेज क्या, ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज ए लिखा है, AALL ऑलवेज, इस क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या हो जाएगा, स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना, ये आपका कौन सा हो गया, सातवां हो गया। चलिए आठवां देखते हैं। आठवां है कि बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं। जो बुरे लड़के हैं वो क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो बैड बॉयज, क्या, बैड बॉयज, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं। बैड बॉयज स्मोक। स्मोक माने क्या होता है, धूम्रपान करना होता है। ठीक है ना। कुत्ते भौंकते हैं तो डॉग बार्क। ठीक है, या फिर कुत्ते बहुत सारे हैं तो नौवां का हमारा हो जाएगा, कुत्ते भौंकते हैं तो हो जाएगा डॉग्स, डॉग्स बार्क। तो यहां तक आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस मतलब कि निषेधात्मक वाक्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस मतलब कि निषेधात्मक वाक्य। अनुवाद बनाने के नियम देखते हैं कि निगेटिव वाक्यों में प्रायः नोट का प्रयोग होता है, किंतु नोट का तो प्रयोग होता है किंतु कभी नहीं के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेवर का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाला देखते हैं कि आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाकर वर्ब की आईएसटी फॉर्म मतलब कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। रफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डस्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। और लेकिन डस्टर हमको मिलेगा नहीं तो क्या करते हैं, हम अपनी पुरानी वाली टी शर्ट से इसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। ठीक है, चलिए मेरा डस्टर पता नहीं कहाँ चोरी हो गया, चोरों ने मेरा डस्टर ही चुरा ले गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम कपड़े से क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। साफ ही तो करना है, टी शर्ट तो हमारी ही है ना, नहीं साफ कर देते हैं फटाफट। डस्टर से ज्यादा टाइम भी लगता है, उसमें टाइम भी नहीं लगा, हो गया काम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। पहले नंबर में आपको एग्जाम्पल जैसे देते हैं, एग्जाम्पल में आपको दें कौन सा, कि शीला अच्छा नहीं गाती है। तो शीला है, शीला अच्छा नहीं गाती है। शीला क्या करती है, अच्छा नहीं गाती है। तो इसकी जो हो जाएगी सेंटेंस वो क्या हो जाएगी, देखिए। तो शीला अच्छा नहीं गाती है तो शीला डज नॉट सिंग वेल। क्या, शीला डज नॉट सिंग वेल। वेल में क्या होता है, गाना होता है। वेल मतलब कि क्या होता है, गाना होता है। शीला डज नॉट सिंग वेल। वेल मतलब कि होता है, जैसे कि वेल मतलब कि होता है अच्छा। ठीक है, वेल माने अच्छा, या गुड सिंग। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। दूसरा हमारा है कि वे कठिन
परिश्रम नहीं करते हैं। क्या? वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो इसका हो जाएगा दे डू नॉट वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा? दे डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है ना? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि हम हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है? क्या? हम हॉकी नहीं खेलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वी डू नॉट प्ले हॉकी। क्या? वी मतलब कि हम, वी डू नॉट मतलब कि नहीं, प्ले मतलब कि खेलते हैं, और प्ले हॉकी मतलब कि हॉकी को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हॉकी का क्या? हॉकी मतलब हॉकी। ठीक है ना? चलिए उज्जवल झूठ नहीं बोलता है। क्या? चौथा है उज्जवल झूठ नहीं बोलता है। उज्जवल जो है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उज्जवल को झूठ पसंद नहीं है। चलिए तो उज्जवल को क्या करते हैं? लिखते हैं कि उज्जवल, ठीक है, उज्जवल नेवर टेल्स टेल ए लाई। टेल ए लाई। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं पांचवा क्या कहता है। पांचवा हमारा है कि तुम धनी नहीं हो। क्या? तुम धनी नहीं हो। तुम धनी नहीं हो तो यू आर क्या हो जाएगा? नॉट रिच। क्या हो जाएगा? यू आर नॉट रिच। ठीक है ना? यू आर नॉट रिच। मुकेश आलसी नहीं है। क्या? मुकेश आलसी नहीं है। जो मुकेश है वो आलसी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मुकेश इज नॉट लेजी। क्या हो जाएगा? मुकेश इज नॉट लेजी। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपका बच रहा है नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या बच रहा है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इसको क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। भाई मेरा चोर जो भी रजिस्टर ले गया हो दे दीजिए प्लीज, हमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है? वीडियो के माध्यम से चोर लोगों को पहुंचा दो, चोर लोगों के पास इतना शेयर कर दो कि जो चोर हैं उस उन्हीं के पास पहुंचा दो। ठीक है? हमको भाई बहुत दिक्कत होती है। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? चलिए फटाफट रफ कर देते हैं। रफ मतलब साफ। चलिए हम लोग देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? सी 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 सी। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। अनुवाद बनाने के नियम भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? क्या देखेंगे? अनुवाद बनाने के नियम देखेंगे। अनुवाद बनाने के नियम देखेंगे। ठीक है ना? अनुवाद बनाने के नियम देखते हैं। तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य सर्वप्रथम, क्या? यदि प्रश्नवाचक वाक्य शुरुआत में क्या आता हो। ठीक है? शुरुआत में
क्या हो, शुरुआत में क्या आता हो, ठीक है, क्या आता हो, क्या हो तो, क्या की अंग्रेजी क्या हो, क्या हो तो, क्या की, क्या की अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है कभी नहीं के लिए नेवर लिखते हैं, ठीक है। अगर इसमें कभी नहीं आता है, कभी नहीं, कभी नहीं आता है, कभी नहीं के लिए, के लिए नेवर, देखिए कभी नहीं के लिए नेवर ही आएगा, नेवर लगाते हैं, लिखते हैं या लगाते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों IMR का प्रयोग, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। तीसरा नहीं लिखेंगे, तीसरा नहीं लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको शॉर्ट में बहुत कुछ समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तुम अब क्या खाते हो, क्या, तुम अब क्या खाते हो, ठीक है, क्या, तुम अब क्या खाते हो, तुम अब क्या खाते हो, तुम अब क्या खाते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू इट नाउ, क्या, व्हाट, व्हाट डू यू इट नाउ, ये नो डब्ल्यू, नो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ईट होता है, ईट माने खाना होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है कि वह अब कहाँ जाता है, वह, वह अब कहाँ जाता है, वह अब कहाँ जाता है, ठीक है ना। वह अब कहाँ जाता है, ठीक है, इसमें सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, इसमें सब में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। वह अब कहाँ जाता है, तो यहाँ पर वेयर, वेयर माने होता है कहाँ, वेयर, ठीक है, वेयर, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, कहाँ की लिखेंगे सबसे पहले, नो, अब मतलब कि अब की बात हो रही है ना, वह अब कहाँ जाता है, मतलब कि वेयर डू ही गो नाउ, ठीक है ना। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि, तीसरा हमारा है कि वह कब सोती है, ठीक है, वह कब सोती है, ठीक है, वह कब सोती है, क्या हो जाएगा, वह कब सोती है, वह कब सोती है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वह कब सोती है, वह कब सोती है, व्हेन डू, व्हेन, व्हेन माने कब, व्हेन डू, व्हेन डज नो सी स्लीप, ठीक है ना। चलिए दो और कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से दो और कर लेते हैं। दो क्या है, वह कौन है, हु ही, हु इज ही, ठीक है, तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है, तुम्हारे, चलिए देखते हैं चौथा वाला लिख लेते हैं इधर, चौथा लिख लेते हैं, तुम्हारे, तुम्हारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है, तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है, तो योर क्या हो जाएगा, हु इज, हु, हु इज योर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट कौन सा,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में। ठीक है, जल्दी जल्दी से टेंस खत्म होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको हम क्या करेंगे, स्टोरियल बनाने को बताएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।